अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों में फ़ाइनेंशियल अवेयरनेस के ताल्लुक़ से हमने वीडियो सीरीज़ चालू की है, जिसमें इंशाल्लाह आज हम देखेंगे शेयर मार्केट के बारे में कि शेयर मार्केट में हम किस तरह हलाल तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, पर मेरी भी सोच अभी तक जैसी आम मुसलमानों की सोच है कि शेयर मार्केट हराम है और ये जुए की तरह है, यही थी। पर जब मैंने एनालिसिस किया और जो पूरे उलमा के इस पर बयानात और जो भी उनकी रिसर्च है वो देखी, तो मुझे पता चला कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हलाल है, जिसमें हम हलाल तरीके से पैसा कमा सकते हैं। दूसरा मकसद ये कि जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको शरीयत की रोशनी में क्या चीज़ें हलाल है, क्या चीज़ें हराम है, उसके ताल्लुक़ से उनको अवेयर कराया जाए। तीसरा ये कि भाई एनकरेज कराना है जो हम अक्सर नौजवानों को, पढ़े लिखे को, कि भाई रादर देन इन्वेस्टिंग इन अदर सेक्टर्स, जैसे कि हम मुसलमान आमतौर पे इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, एक तो रियल एस्टेट में करते हैं जहाँ पे 4-5 लाख में तो कुछ आता नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड बैंक से लोन लेते हैं और फिर एक 1 BHK वगैरह लिया और उसका रेंट पे देते हैं। पर उसमें हम कंपेयर करेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। दूसरा ये है कि हम इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, सोना लेते हैं, फिर उसको थोड़ा सा रेट बढ़े बाद बेच देते हैं। उसमें देखेंगे हम मेकिंग एंड ब्रेकिंग चार्जेस होते हैं, फिर उसमें हमारी कमाई जो रिटर्न्स आने चाहिए उतने नहीं आते। तीसरा, हम इंटरेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट में डील करते हैं, जैसे कि FD कर दिया, LIC वगैरह निकाल ली, जो कि हराम है, जिसका जो भी एक्स्ट्रा पैसे जो आते हैं वो हराम है। और चौथा, हमने हमारे मुसलमानों की कमी जो है, स्पॉन्जी स्कीम में हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया था, और जैसे कि 2 साल पहले सबको पता ही है कि ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ रुपए मुसलमानों के वेस्ट हुए हैं, डूब गए हैं। उसके कंपैरिजन में जब लॉकडाउन लगा और हम बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, सब धंधे बंद हो गए, उस पीरियड में शेयर मार्केट में लोगों ने डबल से भी ज़्यादा 1 लाख पर 4-4 लाख रुपए माशाल्लाह इन्होंने कमाए। और अक्सरियत देखे जाए तो ये बनिया और ये अग्रवाल मेहता, ये कौम के लोग माशाल्लाह इसमें काफ़ी आगे हैं, और हमारी कौम बहुत पीछे है। अनएक्सप्लोर्ड, मैं बोल सकता हूँ कि अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर है, जहाँ पे हमारी रिसर्च कम है, और यहाँ पे अगर हम अच्छे से करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इससे फ़ायदा किसको हो सकता है शेयर मार्केट से? बेसिकली जो हमारे नौजवान कुछ सैलरी, जो छोटी मोटी सैलरी 10-15 हज़ार के लिए BPO और कॉल सेंटर में रात रात काम करते हैं, उनको एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। जो हमारी माँ बहनें औरतें हैं जो जॉब कर रही है थोड़े पैसों के लिए बेपर्दगी के माहौल में, वो घर बैठ के ये शेयर मार्केट में अच्छा खासा कमा सकती है। इसके अलावा उल्मा भी ये कर सकते हैं, जहाँ पे उनको अच्छी साइड इनकम मिल सकती है। और जो भी अक्सर ये जो हमारी कौम के प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, वो भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। अब देख लेते हैं शेयर मार्केट क्या चीज़ है। सबसे पहले शेयर क्या चीज़ है। शेयर का हम एक मिसाल, जैसे कि कुर्बानी के वक्त हम एक समझो बड़ा जानवर लेना है, और बड़ा जानवर लेने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 6 और लोगों को जमा करूँगा और हम 7 लोग मिलकर एक जानवर लेंगे और उसकी कुर्बानी करेंगे, फिर उसका गोश्त मिल बांट कर ले लेंगे। उसी तरह शेयर मार्केट है। इसकी मिसाल एक है, समझ लो अब्दुल्ला भाई है, उनकी एक दुकान है ऑलरेडी, और उनको नए एरिया में एक दुकान खोलनी है, और उसका समझ लो बजट है 10 करोड़। इतने पैसे उनके पास है नहीं, तो वो क्या करेंगे, लोन, एक तो तरीका ये है कि वो बैंक में जाए, लोन ले, पर उसमें इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा उनको भरना पड़ सकता है। दूसरा ये तरीका है कि वो शेयर मार्केट में लिस्ट करे अपनी कंपनी को और पब्लिक से पैसा ले। तो यानी अभी वो पैसे लेंगे, उसके बदले में हिस्सेदारी देंगे। समझो एक फैक्ट्री के समझो 1 स्क्वायर फुट जगह का मालिक बना देंगे पब्लिक को, जो भी जिसको हम वो शेयर बेचेंगे। तो ये मोटा मोटा एग्जांपल है। तो आप और काफ़ी सारे अच्छे वीडियोस भी है, आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं शेयर मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो अभी तो समझ लो जब वो फर्स्ट टाइम मार्केट में आते हैं तो उस चीज़ को IPO बोलते हैं। तो IPO के लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है सेपरेट, कैसे IPO क्या चीज़ है और कैसे उसको अप्लाई करना है, वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो देख लीजिए। अभी इसमें मुनाफा और प्रॉफिट और लॉस कैसा हो सकता है वो देखेंगे। तो समझ लो अब्दुल्ला भाई ने 100 रुपये में एक शेयर बेचा मुजम्मिल भाई को, और मुजम्मिल भाई और एक दूसरे भाई थे हमारे, शहजाद भाई,
तो शहजाद भाई ने सोचा यार ये डी मार्ट या जो भी दुकान है काफ़ी चल रही है यार, मेरा भी इसमें हिस्सा होता तो अच्छी बात थी। तो मुजम्मिल भाई ने बोला कि चल मैं बेचने के लिए रेडी हूँ, पर मैं 150 रुपये में बेचूँगा। और वो भी एग्री हो गए शहजाद भाई, तो उनकी डील हो गई और उन्होंने 150 रुपये में बेच दिया। तो ये 50 रुपये का फ़ायदा मुजम्मिल भाई को हुआ। सिमिलरली लॉस कैसे हो सकता है, समझ लो वो दुकान थी चिकन की या फिर कोई और दुकान थी, ऑल ऑफ अ सडन लॉकडाउन लग गया या फिर समझ लो बर्ड फ्लू आ गया। तो फिर मुजम्मिल भाई ने सोचा यार ये कितने दिन चलेगा पता नहीं, मेरा पैसा भी लॉस में जा रहा है, धंधा नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बेचने के लिए निकाला शेयर, समझ लो 80 रुपये में। और फिर उसी टाइम पे शहजाद भाई ने सोचा कि यार लॉकडाउन तो थोड़े टाइम के लिए या बर्ड फ्लू थोड़े टाइम के लिए, और फिर मैं इस पे मुनाफा होना जाहिर सी बात है आगे जाके फ्यूचर में, तो ये कम रेट में माल उठा लो। तो इन्होंने उठा लिया 80 रुपये में, उन्होंने बेच दिया 80 रुपये में। तो उनको 100 में लिया था, 80 में बेचा, तो उनको 20 रुपये लॉस हो गए। तो ये मोटा मोटा एग्जाम्पल है। शेयर मार्केट जो मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है 9:15 से 3:30 बजे तक के, और नेशनल हॉलीडेज जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और ईद दिवाली पर बंद रहता है। शेयर मार्केट के कीवर्ड्स देख लेते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो इसकी मिसाल समझ लो एक जुम्मा बाज़ार या फिर समझ लो अपने देहातों में जो हफ्तेवारी बाज़ार रहते हैं उसकी वो मिसाल समझ लिए। उसमें समझो लेने वाले भी रहते, बेचने वाले भी रहते, तो इनको ट्रेडर्स बोलते हैं बेसिकली। और इन दोनों को यानी जो लेन देन की प्रोसेस है वो आसानी कराने के लिए ब्रोकर्स होते हैं बेसिकली। तो ब्रोकर्स जैसे कि एंजल ब्रोकिंग है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है बेसिकली, उसके बारे में मैंने अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है थोड़ा। सो ये मिसाल होगी। अब समझ लो माल तो ले लिया, माल एक बेचने वाले से लेने वाले के पास ट्रांसफ़र कराने की जिम्मेदारी होती है NSDL और CDLS की। सो ये ट्रेड्स को जो शेयर से बेसिकली उसको एक पार्टी से दूसरे पार्टी के बैंक में या फिर डीमैट अकाउंट में डालने और लेना, ये सब काम NSDL और CDLS करते हैं। और इन सब को ट्रैक करता है सेबी। और ये सेबी क्या चीज़ है, सेबी इंडियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसकी टीम है। जैसे कि मान लो HDFC और ICICI ये जो बैंक्स है इनको रेगुलेट कौन करता है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरह शेयर मार्केट को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है कि भाई कोई फ्रॉड ना हो। जैसे कि आपको पता रहेगा वो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, उसके बाद ये फॉर्मेशन आया है और ये फ्रॉड लेस सिस्टम बनाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है और उसी ताल्लुक से भी वर्कआउट करता है। सो अभी माल तो ले लिया, अभी पैसे देने हैं। पैसे कैसे देंगे, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे वर्चुअल हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट एक लगेगा, उसको यहाँ पे डीमैट अकाउंट कहते हैं। डीमैट अकाउंट इज़ लाइक अ बैंक अकाउंट ओनली। सो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए भी हमको सेम डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जैसे बैंक अकाउंट खोलने के लिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो और सिग्नेचर। और ये ऑनलाइन प्रोसेस है, सब अपने को घर पे बैठ के करना है मोबाइल ऐप के ज़रिए। और डिजी लॉकर है तो उससे भी डेटा ले सकते हैं। मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हाउ टू ओपन अकाउंट, वो आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो मेरा जो एनालिसिस है कंपैरेटिवली बहुत सारे ब्रोकर्स है बेसिकली, ब्रोकर्स के थ्रू ही आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ब्रोकर्स में एंजल ब्रोकिंग जो काफ़ी पुराना ब्रोकर बोल सकते हैं हम, 33 ईयर्स हो गए उसको मार्केट में, जो इसका कंपैरेटिवली बहुत सारे अलग ब्रोकर्स है, ज़ेरोदा है, मोतीलाल ओसवाल है, बहुत सारे हैं। तो उन सब में मुझे कंपैरेटिवली एंजल ब्रोकिंग का सबसे सस्ता, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस ज़ीरो है और AMC उसका पहले साल के लिए एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ज़ीरो है, अगले साल के लिए 240 है। ये सबसे सस्ता है बाकी सब कंपैरिजन में, और ट्रस्टवर्दी है, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हो, एंजल ब्रोकिंग का ऐप डाउनलोड करते हो, तो आपको उसमें 30 दिन का ब्रोकरेज फ्री मिलेगा। और जो एजुकेशनल वीडियोस रहते हैं इनके, यानी शेयर मार्केट सिखाते हैं एंजल ब्रोकिंग की टीम जो है, उसका सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री में। तो शेयर मार्केट का एक एग्जांपल लेते हैं, लॉन्ग टर्म एग्जांपल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, लॉन्ग टर्म जो हम पैसे डालते हैं उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये
विप्रो का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बंदे ने 100 शेयर अगर 1990 में लिए थे तो आज वो शेयर 1,02,000 हो गए हैं, और अगर किसी ने 1980 में लिए थे तो 19,20,000 शेयर्स हो गए उसके 2017 तक। तो अगर हम करंट प्राइस उसकी जो 450 रुपये करंट प्राइस है, तो उस 450 इंटू 19.2 लैक्स करते हैं तो इतना ज़्यादा पैसा वो बंदे को मिल गया है पर शेयर के हिसाब से। और डिविडेंड और बोनस ये काफ़ी अलग, ये तो चीज़ें अलग ही रहेगी। इसके अलावा एक शॉर्ट टर्म एग्जांपल ले लेते हैं जिसको ट्रेडिंग कहते हैं बिजनेस टर्म्स में। तो MRF का एग्जांपल है, 24 सितंबर 2020 को MRF का शेयर गिरकर हुआ था 54,700, और वही शेयर 21 जनवरी 2021 को 96,700 गया था। यानी ऑलमोस्ट 4 महीनों के यानी ड्यूरेशन में 42,000 का मुनाफा लोगों ने कमाया है इसमें MRF के शेयर में। अभी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत हमें कहीं पे खाली नहीं छोड़ती है, हर जगह हमारी रहनुमाई है। तो IOFI एक बहरीन की कंपनी है जो इस्लामिक रिसर्च में फाइनेंस में उनकी काफ़ी रिसर्च है, उसकी वेबसाइट मैंने दी है, आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो कि इंटरनेशनल लेवल के स्कॉलर हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च है इस्लामिक फाइनेंस में, उनकी भी बुक्स मैंने लिंक में दी है, वो आप देख सकते हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हमारे इंडिया के, उनकी वेबसाइट है, काफ़ी उनका रिसर्च है माशाल्लाह, वो आप एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा मौलाना अकबर हाशमी की यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है शेयर मार्केट के ताल्लुक़ से, माशाल्लाह उन्होंने इनिशिएटिव लिया और काफ़ी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की बुक से वो रेफरेंस देते हैं, उनकी भी पूरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट मैंने रेफरेंस एज अ रेफरेंस दी है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दारुल उलूम देवबंद की भी एक सेपरेट क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन है शेयर मार्केट के ताल्लुक़ से, वो भी आप देख सकते हैं। सो जो मैंने बयान सुने और एनालिसिस किया उसमें मुझे पता चला कि हलाल चीज़ें क्या है। तो इक्विटी और कैश मार्केट हलाल है, जिसमें डिलीवरी हलाल है। इसमें दो चीज़ें, डिलीवरी और इंट्राडे। तो इंट्राडे हराम है। इंट्राडे क्या चीज़ होती है कि भाई आज लिया और आज ही बेच दिया, तो बेच दिया तो ठीक है, पर उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अगर हमको नहीं भी बेचना है तो ऑटोमेटिकली बिक जाती है इंट्राडे के केस में, तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि वो हराम है। हमारे लिए सिर्फ इक्विटी कैश मार्केट में डिलीवरी हलाल है। दूसरा चीज़ हलाल क्या है, डिजिटल गुड, जो हम पेटीएम या फिर फ़ोनपे पे भी हम ले सकते हैं, उसको हम ज़्यादा पैसे देकर फिज़िकली भी बुला सकते हैं। तीसरा चीज़ क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो कि हलाल है विदाउट मार्जिन। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है कि भाई डॉलर लिया और बेच दिया, पाउंड लिया, यूरो लिया, यानी बाहर देश की करेंसी ली और बेच दी, वो जो ट्रेडिंग मेथड है उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। तो बट विदाउट मार्जिन, तो मार्जिन क्या चीज़ होती है मैं एक्सप्लेन करूँगा। और हराम चीज़ों में बाकी सिर्फ इनके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो अक्सरियत हराम है, जैसे कि बिटकॉइन वगैरह, जो अक्सरियत उलमा का फतवा है कि भाई वो हराम है। और म्यूचुअल फ़ंड के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, पर जब तक के मालूमात के लिए मैंने रखा है कि भाई सिर्फ 2 फंड्स हलाल है, टाटा इथिकल फंड और टॉरेस इथिकल फंड। निपॉन शरिया 20 करके एक और म्यूचुअल फंड है, बट वो सर्टिफाइड नहीं है, हालांकि उनका पोर्टफोलियो हलाली है बट वो सर्टिफाइड नहीं है। और जब मार्जिन क्या चीज़ होती है, जैसे मैंने बताया था कि विदाउट मार्जिन हर चीज़ कर सकते हैं हम। मार्जिन क्या होती है कि भाई ब्रोकर जो होते हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग, ज़ेरोदा, ये क्या करते हैं कि भाई हमारे पास 1,000 रुपये है, वो बोलते ले चल मैं 9,000 तेरे को देता हूँ, तू ट्रेडिंग कर, और उस पर फिर 9,000 पे वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट लगाते। तो इसलिए उलमा फरमाते कि वो हराम है। अब शरिया पैरामीटर्स पे आ जाते हैं कि भाई इक्विटी मार्केट तो हलाल हो गया, पर उसके अंदर किस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि NSE पे अभी फिल वक्त में 2000 के आसपास कंपनी लिस्टेड है, तो 2000 के 2000 में हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जिसमें कुछ कंपनीज़ है जैसे कि अल्कोहल जो शराब वगैरह बेचती है, और बैंक्स और इंश्योरेंस रिलेटेड है, जो गेमिंग में है, जुए में है, और एंटरटेनमेंट, मीडिया और ये सब फहेश कामों में है, वेपन्स बनाने वाली कंपनी है, शुगर फैक्ट्रीज, इनमें हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जो और इसके अलावा समझ लो कंपनीज़ है जो हलाल काम करती है, पर उनका
यानी 100 रुपये में से 5 रुपये से ज़्यादा रकम अगर हराम चीज़ों से आ रही है तो वो भी, उसमें भी हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जैसे कि मिसाल के तौर पर होटल है, होटल में सब चीज़ें भी बिकती है पर शराब भी बिकती है, तो अगर वो होटल का मुनाफा या ओवरऑल रेवेन्यू बेसिकली 5% से ज़्यादा शराब से आता है तो फिर वो उसमें हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा रिसीवेबल कंप्लायंस है कि भाई दूसरों को जिसका काम किया है और उनसे पैसा आना है वो 49% से कम होना चाहिए 3 साल का एवरेज। कैश कंप्लायंस, उन जो कंपनी है उसकी फिजिकली कोई चीज़ हो, ऐसा नहीं कि भाई उनके पास पैसे ही हो, इसके अलावा उनके पास ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए, फैक्ट्री होनी चाहिए, तभी हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डेप्थ कंप्लायंस, वो कंपनी पर 33% से ज़्यादा कर्जा ना हो। जैसे कि अभी इंडिया में देखेंगे आप, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स के कंपनीज थी, ONGC वगैरह, सब कर्जे में डूबी हुई है, तो वो उसमें हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसका सोर्स भी मैंने लिंक में दिया है, आप थोड़ा देख लीजिए। अभी ये सब ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल है इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि उसमें कंपनी की बैलेंस शीट देखो और कंपनीज की एक्टिविटी देखो। ऐसा पॉसिबल है कि भाई आज वो कंपनी शरिया कॉम्प्लाइंट है, कल वो जाके ना हो, क्योंकि वो उनके बिजनेस स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। तो ये आम आदमी के लिए ट्रैक करना और स्क्रीन करना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए क्या है, इसलिए 2 कंपनीज़ है बेसिकली जो कि शरिया कॉम्प्लाइंट शेयर्स की या कंपनीज़ की लिस्ट प्रोवाइड करती है, जिसमें एक तो है टेसिस तकवा एडवाइजरी एंड शरिया इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन, जो कि मुंबई की कंपनी है, जिसमें मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब भी एडवाइज़र है। और एक दूसरी कंपनी है रेटिंग्स इंटेलिजेंस, जो IOFI, मैंने जब पिछले स्लाइड में बताया था, IOFI के रूल्स फॉलो करती है। बेसिकली UK की कंपनी है, पर उसके ऑफिसेस कतर में भी है और हमारे यहाँ बैंगलोर में भी है। टेसिस बिजनेस टू बिजनेस वर्किंग मॉडल है उनका, और रेटिंग्स इंटेलिजेंस का भी बिजनेस टू बिजनेस वर्किंग मॉडल है। यानी वो सिर्फ जो लिस्ट बनाती, शरिया कॉम्प्लाइंट कंपनीज़ की लिस्ट है ना, वो सिर्फ कंपनीज़ को देती है, हमारे जैसे नॉर्मल आदमी को नहीं देती। निफ्टी, शरिया, टाटा इथिकल, टॉरस फंड, वो सब टेसिस को फॉलो करते हैं। अभी रेटिंग इंटेलिजेंस की एक बात अच्छी है कि उन्होंने एक तो बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल में वो काम करते हैं, पर उन्होंने बिज़नेस टू कंज्यूमर यानी आम आदमियों के लिए भी इस्लामिकली वेब और इस्लामिकली ऐप नाम का एक ऐप किया है, यानी प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर के लिए, सो दैट वहाँ से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस्लामिकली की फ़ीस 2500 है, इस्लामिकली ऐप की फ़ीस, पर मैंने उनके मैनेजमेंट से बात की और वो हमें अभी 1000 रुपये के ईयरली सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल है। अगर आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको वो 1000 रुपये में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 1 साल का इंशाल्लाह। और अगर हम ज़्यादा बड़ा ग्रुप बोलकर जाएंगे उनके पास तो 500 रुपये तक हमको कम कन्विंस करेंगे कि भाई 500 रुपये में हमें सब्सक्रिप्शन दे दो। पर वो इस साल के लिए एग्री नहीं हुए, तो इस साल हमको 1000 रुपये में लेना पड़ेगा 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन। सो इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि हनफिया और शाफिया में थोड़े मसाइल पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यहाँ पर भी इन दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो टेसिस के अकॉर्डिंगली 750 से 800 कंपनीज शरिया कॉम्प्लाइंट है, और इस्लामिकली के अकॉर्डिंगली एज ऑफ जनवरी 2021 881 कंपनीज शरिया कॉम्प्लाइंट है जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो उल्मा कहते हैं कि भाई आइदर ऑफ देम, यानी दोनों में से एक ही फॉलो करो। लर्निंग्स, अब जैसे कि मैंने बताया कि शेयर मार्केट में लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम समझ लो कोई दुकान लगाते कहीं पर, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि अच्छा स्पॉट हो, फिर हम दुकान भी अच्छी बनाते हैं, फिर माल भी अच्छा रखते हैं, कस्टमर से अच्छी बातें करते हैं, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि भाई हमारे बिजनेस बढ़ेगा। तो उसी तरह शेयर मार्केट में सबसे पहले तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है। मार्केट का ट्रैकिंग करना है, मार्केट कहाँ जा रहा है, कौन सी कंपनीज़ का इनिशिएटिव ले रही है, जैसे कि अभी फार्मा काफ़ी चल रहा है कि कोरोना की वैक्सीन निकालनी है, तो ये सब रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च का सबसे ज़्यादा एफर्ट्स है शेयर मार्केट के अंदर। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम अगर अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें प्रॉफिट ज़रूर होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है, पर अगर हम अच्छे से करेंगे तो इंशाल्लाह प्रॉफिट होना लाजमी है।
दूसरे और इसलिए हमने क्या किया है कि एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें इंशाल्लाह जो ऑलरेडी रिसर्चर है वो ज्वाइन करके दूसरों को सिखाए, और जो नए सीख रहे हैं वो सब मिलकर हम सीखेंगे और एक दूसरे को हेल्प करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी कॉम आगे बढ़ेंगी। इसलिए वो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप ज़रा वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा, बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स है जो कि पेड क्लासेस लेती है। इवन कुछ कंपनीज तो 1-1 लाख रुपए लेती है शेयर मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एनालिसिस कैसा करना है वो सिखाने के लिए। तो एक जिनके अच्छे रिव्यूज़ है कंपनी है, एक फर्म है बेसिकली मुंबई बेस्ड, उनसे बात हुई मेरी, बट उनकी फ़ीस 15,000 है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैंने एक फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर आपके डिटेल्स भर दीजिए। अगर हम एक बड़ा ग्रुप बोलकर उनके पास जाते हैं तो हम उनसे फ़ीस कम करने के लिए बात कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो चैनल्स है यूट्यूब पे जो वो भी फॉलो कर सकते हैं हम। इसमें सबसे एक अच्छा मुझे लगा जो मोहम्मद फैज़ है, दिल्ली के शायद से, उनका खुद का अच्छा एनालिसिस है और उनकी एक वेबसाइट है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वो फ्री में भी पढ़ाते हैं। मसला ये है कि उनके रेफरल से आपको अकाउंट क्रिएट करना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस है। तो वो सब ब्रोकर अकाउंट है बेसिकली, तो जिसमें ब्रोकरेज आपको लगता है एक्स्ट्रा। तो आप ये कर सकते हो कि उनके रेफरल से ज़ेरोधा का अकाउंट खोल लिया और जो वो पढ़ाते वो पढ़ लिया, फिर आप एंजल ब्रोकिंग में स्विच करके आपका जो एनालिसिस है वो एंजल ब्रोकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और ये शरिया कॉम्प्लेंट नहीं सिखाते, ये इन जनरल सबके लिए सिखाते। तो शरिया कॉम्प्लेंट कौन से है वो आप तहकीक करके फिर बाद में इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारी वेबसाइट्स है, मार्केट मोजो, स्क्रीनर है, टिकर टेप है, ट्रेडिंग हैट है, बहुत सारे वेबसाइट्स है, मैंने लिस्ट दी है, वो भी आप देख सकते हो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अगर आपके पास टाइम नहीं है शेयर मार्केट को लर्न करके फिर उसमें इन्वेस्ट करना, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी करती है कंपनीज काफ़ी सारी। समझ लो वो 5 लाख का अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख का अगर आप मार्केट में डाल रहे हो तो उस पर 5,000 फीस और थोड़ा ब्रोकरेज वगैरह लेकर आपका पोर्टफोलियो मैनेज करती है। जिस पे अगर आप उस पर इंटरेस्टेड है तो मैंने लिंक दी है, तो वो आप रिव्यू यानी वो फिल करके फिर से अगर हम एज अ ग्रुप वहाँ पे जाते तो हम उनको ब्रोकरेज या फिर फ़ीस कम करने के लिए कह सकते हैं, तो वो आप फिल कर दीजिए। कंक्लूजन, सबसे पहले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जिस पे इंशाल्लाह हम सब मिलकर सीखेंगे। दूसरा, अगर जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले देख लीजिए कि वो कंपनी शरिया कॉम्प्लायंट है या नहीं है। तीसरा, जो हमारे पास एडिशनल रकम है जो हम यूज़ में नहीं ला रहे, पड़ी है बैंक में, वो इस्तेमाल करें। स्टार्ट करें 100 या 500 रुपये से, 1000 रुपये से स्टार्ट करें, ज़्यादा अमाउंट ना लगाएं। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, जब आप सीख जाए कुछ चीज़ें, तब आप पैसे थोड़े बढ़ा सकते हैं। और ब्लाइंडली बहुत सारे टिप्स और रिकमेंडेशन आते हैं, जैसे कि यूट्यूब चैनल मैंने बताया, लर्निंग भी होती है पर वो रिकमेंडेशन भी करती है कि भाई ये ले लो, ये स्टॉक ले लो। टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सअप चैनल से, सबको ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि प्रमोटर्स भी हो सकते हैं, वो अपना फ़ायदे के लिए आपका नुकसान करा सकते। तो वो एक सोच समझ के डिसीजन लो। और अगर आप लेते हो, और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे देखने लायक कि भाई ग्रेड यानी लालच आदमी को आ जाती है शेयर मार्केट में यूजुअली। तो ये आदमी सोचता है यार ये ले लूँ, वो ले लूँ, ऐसा पैसा बन जाए। पर ये लालच को दूर रखते हुए दिमाग का इस्तेमाल करके अगर हम करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा होगा। और शेयर मार्केट जैसे कि मैंने बताया, इसमें टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा, एनालिसिस लगेगा। सो ये जब करेंगे आप तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही, प्रॉफिट ही होगा। सो अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी पे अगर आप काम कर रहे हो या अपने कौम का फ़ायदा हो सकता है, तो आप हमसे शेयर कीजिए, हम इंशाल्लाह सबको उसका वीडियो बनाकर बताएंगे। इसके अलावा और सारे तरीके जो हलाल तरीके हो सकते हैं कमाने के, वो आप एक्सप्लोर कीजिए। कुछ आइडियाज़ है तो हमसे शेयर कीजिए, इंशाल्लाह हम उस पर भी तहकीक करके वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियोज़ इंशाल्लाह हमारे जेनेरिक मेडिसिन और म्यूचुअल फ़ंड पे आएंगे। और अगर आपके क्वेरीज़ है उसके लिए भी हमारा जो चैनल है empoweringmuslims@gmail.com, उस पर ईमेल कीजिए, इंशाल्लाह
जो हमसे हो सकता है हम करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।